ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के जरिए हालात को संभालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ब्रिटेन में नए कोरोना का खौफ, लगातार बढ़ते संक्रमण से डरा ब्रिटेन। अस्पतालों में बड़े मरीज, बड़ा टेंशन। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का जोर है, मुहिम चल पड़ी है टीकाकरण की। उन सब के बीच कोरोना की एक और घातक लहर की आशंका से ब्रिटेन का पसीना छूटने लगा है। अभी मार्च 2020 से शुरू हुई संक्रमण की रफ्तार थमी भी नहीं थी कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने टेंशन में डाल दिया। अब वही स्ट्रेन ब्रिटेन की नींद उड़ा चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दोबारा लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। एक ऐसा ही ऐलान मार्च 2020 में हुआ था। जून तक पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन था। जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को घरों से निकलने की मनाही थी। उद्योग, कारोबार सब ठप थे। ठीक वैसा ही फैसला फिर लेना पड़ा है। दोबारा लॉकडाउन की वजह से फिर से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। गैर जरूरी दुकानें भी बंद रहेंगी। ब्यूटी पार्लर और अन्य पर्सनल केयर सर्विसेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। गैर जरूरी दफ्तरों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। ऐसी पाबंदी लॉकडाउन के पहले फेज में ही ब्रिटेन ने देखी थी, लेकिन तब से हालात काफी बदल चुके हैं। पहले कोरोना के केस कम आ रहे थे, खौफ ज्यादा था। अब वो डर नए वायरस का है। ब्रिटेन में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगस्त से लेकर अब तक के आंकड़े इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ब्रिटेन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 4 अगस्त 2020 को ब्रिटेन में नए मामले 670 सामने आए थे। वहीं 4 सितंबर को नए मामलों की संख्या 1940 हो गई। 4 अक्टूबर को एक दिन में नए केस का आंकड़ा 22,961 हो गया, जबकि 4 नवंबर को 25,177 नए केस सामने आए। वहीं 4 दिसंबर को 16,298 नए केस दर्ज किए गए और एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को 58,784 नए केस सामने आए। आंकड़े बता रहे हैं कि हाल के दिनों में ब्रिटेन में नए मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके पीछे कोरोना का वही स्ट्रेन है जो करीब 70% तेजी से संक्रमित करता है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में नए वेरिएंट की वजह से कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है, तो मौत के मामले भी 20% बढ़ चुके हैं। सिर्फ लंदन में ही नए वेरिएंट के 60% से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन के जरिए कोरोना को मात देने की तैयारी है। इसका असर करीब 5.5 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि नया लॉकडाउन फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में इन दिनों कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन का कोरोना ग्राफ तेजी से भागने लगा है। संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी डरा रहा है। 2,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 75,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका और भारत की तुलना में ये आंकड़ा काफी है, लेकिन रोजाना के बढ़ते आंकड़े रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। लगातार 7वां दिन है जब ब्रिटेन में एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 4 जनवरी को 58,784 नए केस सामने आए थे। ब्रिटेन में संक्रमण के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक ये एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ब्रिटेन में नए वायरस स्ट्रेन पर खुलासे के बाद से पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। खुद ब्रिटेन में भी क्रिसमस के मौके पर छुट्टियां कम कर दी गयी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की नसीहत दी गयी। लेकिन बिगड़ते हालात के बाद लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है, ताकि लगातार बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके, नए स्ट्रेन के खतरे को फैलने से रोका जाए। इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन पहुंचे नए कोरोना स्ट्रेन ने वहां के वैज्ञानिकों को डरा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अब तक तैयार किए जा चुके कोरोना वैक्सीन का उस नए स्ट्रेन पर असर नहीं होगा। इन तमाम खतरों के बीच बोरिस जॉनसन सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज कर दी है।
27 दिसंबर तक यूके में करीब 9,45,000 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। पिछले महीने ही ब्रिटेन में फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोवैक्सीन टीका भी दिया जाने लगा है। Do hope that we'll be able to do tens of millions in the course of the next 3 months. I can certainly give you that figure. ब्रिटेन की सरकार अब तैयारी में है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए ताकि 3 महीने में इस संक्रमण को पूरी तरह से कंट्रोल में किया जा सके। महामारी के खिलाफ महायुद्ध में ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश उतर चुके हैं। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। रूस में गामालेया वेक्टर इंस्टीट्यूट स्पुतनिक का टीका दिया जाने लगा है। चीन में सिनोफार्मा, सिनोवैक, कैंसिनो वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो भारत में भी स्वदेशी कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। नए खतरे से बचने के लिए दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी थी। आयात निर्यात तक बंद कर दिया था। हालांकि भारत ऐलान कर चुका है कि 6 जनवरी से दोबारा ब्रिटेन की उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।